पाकिस्तान पहलगाम हमले में मुलविस नहीं था, भारत ने आलमी कानून तोड़ा, जवाब दे। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से बाज़ाब्ता वज़ाहत तलब कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन के भारत के एकतरफा इक़दामात पर सख्त एतराज़ात, पहलगाम हमले की मज़म्मत, जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सज़ा देने पर जोर। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने हमले में मुलविस होने की तरदीद की और गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया। ये तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के खिलाफ है। भारत ने सिक्योरिटी कौंसिल को पेश की इतला नहीं दी। पेश की इतला न देना मतलूबा तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी है। पानी को सियासी या मुआशी दबाव का आला नहीं बनाया जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के स्पेशल रिपोर्टर्स के सिंतास मुआहिदे पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भी तस्दीक। भारत की हेलिन एब्सेंस की भारतीय इस्तलाह पर खुसूसी माहिरीन की शदीद तशवीश। रिपोर्ट के मुताबिक पानी के बहाव में रुकावट करोड़ों पाकिस्तानियों के बुनियादी हुकूक मुतासिर कर सकती है। खुराक, रोजगार, सेहत, माहौल और तरक्की के हुकूक भी मुतासिर होंगे। कोई फरीक यकतरफा तौर पर मुआहिदा मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहिदे के कानून तरीक़ाकार को बाईपास करना गैर कानूनी है। भारत की मटीरियल ब्रीच और सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात गैर मुसद्दिका हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती रवैये को बेनकाब कर दिया। सदर आसिफ अली जरदारी का खैर मकदम कहते हैं, सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली, अस्करी कार्रवाइयाँ, पानी के बहाव में मुदाखलत और अक़लियतों पर जुल्म तशद्दुद आलमी अमन और ख़ित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। भारतीय मुदाखलत, कत्ल गारत से मुतालिक रिपोर्ट्स खतरनाक रुझान की निशानदही हैं। India has released this water without any prior notification or any data or information sharing with Pakistan as required under the treaty. India's most recent action clearly exemplifies the weaponization of water, to which Pakistan has been consistently drawing attention of the international community. जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को संगीन खतरात लाहक हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का इंतबाह। कहा, भारत ने पेश की इतला के बगैर दरियाए चनाब में पानी छोड़ा। भारत का हालिया इक़दाम पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की वाज़ेह मिसाल है। मुआहिदे के तहत ज़रूरी डाटा और मालूमात पाकिस्तान को फराहम नहीं की गई। सिंतास मुआहिदे की एकतरफा मुअत्तली नहीं हो सकती। भारतीय इक़दामात से पाकिस्तान की ग़िज़ाई सलामती को खतरा लाहक है। भारत की जानिब से तनाज़ात के हल से फरार आलमी क़वानीन की नफ़ी है। क्या नाम है, इस रिपोर्ट में क्लियर लिखा था है कि किस तरह अपनी वो उस माइंडसेट का जो इस्तेमाल है वो इंडिया में कर रहे हैं, वो कश्मीर में कर रहे हैं। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि इंडिया का जो माइंडसेट है वो इस रीजन का रोग है, वो इस रीजन का एक मॉन्स्टर है जो हिंदुत्व माइंडसेट के साथ चल रहा है। अब इस रिपोर्ट के बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह यूएन इसके ऊपर रिएक्ट करती है और यूएन इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को मुंह की खानी पड़ी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की GTV न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत करोड़ों लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। बैनुल अक़वामी बरादरी को भारत के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। भारत कश्मीर में मज़ालिम जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑटिज्म का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में नन्हे तालिब इल्मों की शानदार परफॉर्मेंस, खुसूसी सलाहियतों के हामिल बच्चों का फन का भरपूर मुजाहिरा। शुरा दाद दिए बगैर न रह सके। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत का फ़र्ज़ है खुसूसी बच्चों को मुआशरे में बाएतमाद और खुद मुख्तार बनाए। खुसूसी बच्चों की तरबियत हमारा इज्तिमाई फ़र्ज़ है। इस इदारे के लिए मैं 15 कोस्टर्स for transportation of these special children to and fro, उसका मैं ऐलान करता हूँ। और ये 15 coaches, this will be grant provided to this institution, ताकि जो सुर्ख फीता जो है उसको काट दिया जाए, उसमें डिले कोई ना हो। कराची में हैवी ट्रैफिक हादसात में बढ़ती अमवात, ई चालान और हुकूमती रवैये के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज।
कराची के कई अहम मकामात पर आज धरने देने का ऐलान। शहर की बड़ी मरकजी शाहराहों और अहम पब्लिक मकामात पर शाम 5 बजे एहतजाजी धरने दिए जाएंगे। अमीर कराची मनीम सफर शाहराए कायदीन पर धरने से खिताब करेंगे। जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर नाकाम और सियासी बौखलाहट का शिकार। एक तरफ अदालतों का रुख करते हैं और फैसला आने से कबल सड़कों पर आ जाते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का जमात इस्लामी के धरनों पर रद्द-ए-अमल। उनका मजीद कहना था कि अगर उन्हें चालान और जुर्मानों का इतना ही दर्द है तो लाहौर और इस्लामाबाद में धरने क्यों नहीं देते। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अहम फैसला। 9 मई जलाओ घेराव के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद को 10-10 साल कैद की सजा। एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को भी 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने PS9 शिकारपुर से आगा शहबाज दुरानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आगा सिराज दुरानी की वफात के बाद ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी ने टिकट उनके बेटे आगा शहबाज दुरानी को दिया था। वज़ीर आला सिंध की आगा शहबाज और उनकी फैमिली और पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद। मुराद अली शाह का कहना था कि उनकी कामयाबी इस बात का सबूत है कि अवाम आज भी PP पर एतमाद करती है। जिला औरंगज़ई में 3 साला बच्ची के अगवा और कत्ल केस में अहम पेशरफ। मरकजी मुलजिम समेत 3 मुलजिमान फायरिंग के तबादले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान को तफ्तीश के लिए ले जाया जा रहा था। नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। फैसलाबाद में कॉटन फैक्ट्री में आती ज़दगी से जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे तले दबे तीसरे मजदूर की लाश भी निकाल ली गई। इब्तदाई इतलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात फैक्ट्री में मौजूद पुराने कपड़ों को नामालूम वजह से आग लगी। 2.5 करोड़ रुपए मालियत का कपड़ा और मशीनरी जलकर राख हो गई। असातिज़ा की भर्तियों में उस्तादी। बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा भर्ती स्कैंडल। क्वेटा की सबसे बड़ी सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी में मेरिट का कत्ल। असातिज़ा की भर्ती की लिस्ट में नाकाम उम्मीदवारों को टॉप पोजीशन दे दी गई। 8,690 टीचिंग पोस्टों की असामियों के लिए 2 लाख उम्मीदवारों ने इम्तिहानात दिए। GTV न्यूज़ ने 600 उम्मीदवारों की इम्तिहानी शीट हासिल कर ली। मुल्तान में गैस बहाल होने पर घर में आग भड़क उठी। हादसे में 4 अफराद झुलस कर जख्मी। रेस्क्यू टीमें और फायर व्हीकल्स मौके पर पहुंच गईं। आग पर काबू पा लिया गया। तमाम जख्मी अफराद निश्तर अस्पताल मुंतकिल। घोटकी में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सादिकाबाद से खोजी कुत्तों की मदद से 4 मुखबी बाजियाब। मुखबियों को डाकुओं ने चोरी का सुराग लगाने का झांसा देकर बुलवाकर अगवा किया था। अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। DSP ओबारो के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान डाकुओं के ठिकानों पर ड्रोन के जरिए हमले किए गए। और थरपाकर इस्लामकोट में ऊंट और घुड़दौड़ का इनेकाद। खूबसूरत सजे हुए ऊंट और घोड़ों ने मैदान में रंग जमा दिया। हॉर्स एंड कैटल शो में 30 से ज्यादा सवार शरीक। मिठी, छाछरों, नंगापार और इजला के खिलाड़ी शामिल।